नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका राधे आयुर्वेदा स्टडी चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DANP कोर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, परिचर्या का महत्व, सिद्धांत और इतिहास के बारे में। अगर आप आयुर्वेद, नर्सिंग या फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं परिचर्या का महत्व, सिद्धांत और इतिहास के बारे में। परिचारक या परिचर्या का महत्व। चिकित्सा चतुष्पाद यानी वैद्य, परिचारक, औषधि, रोगी, इन चारों को ही चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं। के अंतर्गत परिचारक एक प्रमुख स्तंभ है जिसके द्वारा किया कार्य परिचर्या कहलाता है। परिचारक के गुणयुक्त होने पर व्याधि का उन्मूलन शीघ्र होने लगता है। यद्यपि चिकित्सक द्वारा रोगी की चिकित्सा की जाती है, परंतु परिचारक द्वारा उसकी सेवा करने से उनके मनोदैहिक तंत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। रोगी चिकित्सक के सानिध्य में कुछ काल यानी समय तक ही रहता है। अधिकतर समय वह परिचारक के सानिध्य में रहता है। इसमें परिचारक अपनी बुद्धि कौशल द्वारा उसे स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हितकर आहार विहार को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। औषधि, पथ्य, अनुपान व्यवस्था, मल मूत्रादि विसर्जन आदि कार्य का जिनका उचित रूप से पालन किया जाए तो रोग का शमन जल्दी होने लगता है। परिचारक द्वारा परिचर्या के क्रम में रोगी के दैनिक विवरण के आधार पर ही चिकित्सा परिवर्तित की जाती है। परिचर्या का सिद्धांत। परिचर्या स्वस्थ व्यक्ति एवं रोगी के स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला कार्य है, जो रोगी के अनुरूप संपन्न की जाती है। यद्यपि दो व्यक्ति एक ही व्याधि से पीड़ित हो, फिर भी उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है, जो कि विभिन्न अवस्थाओं में समय अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। इसीलिए परिचर्या भी उसके अनुरूप अपने उद्देश्यों व कार्यों में काफ़ी विकसित होकर वर्तमान में एक कला व विज्ञान के रूप में स्थापित हो गई हैं। परिचर्या के निम्नलिखित 4 सिद्धांत हैं। पहला, स्वास्थ्य की उन्नति। दूसरा, अस्वस्थता से बचाव। तीसरा, स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति। चौथा, वेदना से मुक्ति। परिचर्या का इतिहास। रोगी परिचर्या व चिकित्सा संबंधित विभिन्न विषय प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। वेद में परिचर्या। वेदों को सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है।
ये संख्या में 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इनके क्रम से 4 उपवेद हैं। पहला है धनुर्वेद, दूसरा है गांधर्व वेद, तीसरा है स्थापत्य वेद, चौथा है आयुर्वेद। विभिन्न वेदों में निम्नलिखित मुख्य चिकित्सा विषयक वर्णन प्राप्त होता है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं के वेद के रूप में अश्विनी कुमारों का वर्णन किया गया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा से देवताओं के रोगों का शमन किया तथा उन्हें दीर्घायु प्रदान की। चंद्रमा को राजक्षमा रोग यानी टीबी से मुक्ति, रज्जु नामक राजा को समुद्र में से निकालकर पुनः स्वस्थ करना, माता के कुंची से वाम देव को निकालकर उनकी परिचर्या की। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में अर्श यानी पाइल्स, चर्म रोग, यक्ष्मा, टीबी, विसूचिका, हैजा आदि रोगों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में मंत्र औषधि द्वारा चिकित्सा करने का वर्णन मिलता है। रोगी की अग्नि, जल व वायु द्वारा परिचर्या करने का वर्णन मिलता है। चौथा है अथर्ववेद। चिकित्सा से संबंधित विषय का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। अथर्ववेद में विभिन्न व्याधियों जैसे हृदय रोग, मूत्र रोग, त्वग रोग आदि की चिकित्सा व परिचर्या का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने परिचर्या का महत्व, सिद्धांत और इतिहास जाना है। आशा है यह जानकारी आपके DANNP कोर्स की पढ़ाई में सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधे आयुर्वेदा स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में एक नए विषय के साथ।